चीन ने फिर लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि चीन के सैनिक पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे में फिर से घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की सख्त चेतावनी के बाद लौट गए। 31 अगस्त को चीन ने उकसाने वाली घटना तब की जब लद्दाख के चुशूल में भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही थी। भारत ने चीन को अपने सैनिकों को अनुशासन और नियंत्रण में रहने को कहा। भारत ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई सेना की बैठक में तय किया गया कि चीन की हिमाकतों का जवाब देने के लिए भारत एलएसी के पास सभी संवेदनशील इलाकों में आक्रामक रुख बरकरार रखे। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच कल की बातचीत बेनतीजा रही। ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की बातचीत लद्दाख के चुशूल में भारतीय इलाकों में हुई थी। लद्दाख के हालात पर दिल्ली में कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे शामिल हुए। लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने अपने टैंकों को महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया। चुशूल और डेमचौक से चीन के हमले की आशंका के बाद यह तैनाती की गई। चीन की सेना के टैंकों के आगे बढ़ने के बाद भारत ने यह तैनाती की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन के दौरे पर रूस रवाना होंगे। रक्षा मंत्री मॉस्को में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में चीन के रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। चीन अपने परमाणु हथियारों को दोगुना करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने रिपोर्ट जारी कर कहा है कि चीन परमाणु बम ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों की भी संख्या बढ़ाएगा। ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने में सक्षम होंगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हमेशा के लिए हटाने की मांग की है। भारत ने इसे आउटडेटेड एजेंडा आइटम बताया। भारत ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस तर्कहीन मुद्दे पर दुनिया को कोई रुचि नहीं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सीज फायर का उल्लंघन किया। बांदीपोरा के बख्तूर गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलीबारी की। भारत ने जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की। जानमाल के नुकसान की जानकारी अभी तक नहीं मिली। अंबाला एयरबेस में तैनात लड़ाकू विमान रफाल की सुरक्षा को वहां उड़ने वाले पक्षियों से खतरा है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी। शहरी निकाय निदेशालय ने वायुसेना अड्डे के 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतर उड़ाने वाले लोगों को नोटिस जारी कर कहा, अगर कबूतर उड़ाए गए तो होगी कार्रवाई। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को सुशांत की मौत में कोई साजिश नजर नहीं आ रही। सबूतों और जांच के आधार पर सीबीआई को यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। आज सीबीआई रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। परिवार के बाकी सदस्यों को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से देर रात रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के बाद डॉक्टर कफील ने कहा कि यूपी सरकार राजधर्म निभाने की बजाय बालहट पर अड़ी हुई है। उन्हें फिर किसी केस में फंसा दिया जाएगा। डॉक्टर कफील को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बुलंदशहर में गैंगरेप की पीड़ित नाबालिग 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो भी बनाया था। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़े बिकरू कांड के बाद थाने का शुद्धिकरण किया गया। पुलिस ने हवन कर थाने का शुद्धिकरण किया। पुलिस के मुताबिक अपराध को नियंत्रण में करने के लिए हवन किया गया और इस दौरान थाने ने किसी फरियादी की शिकायत नहीं सुनी। अयोध्या में श्री राम मंदिर के नक्शे को लेकर आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी। नक्शे को मंजूरी देने से संबंधित सभी 9 विभागों के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि आज मंदिर का नक्शा पास हो जाएगा। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में बहस पूरी हो गई। आज से अदालत अपना फैसला लिखना शुरू करेगी। इस मामले में आरोपियों में लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक फैसला सुनने का आदेश दिया हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अस्थियों को कल देर शाम हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित किया गया। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने हर की पौड़ी में विधि विधान के साथ अस्थियां विसर्जित की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 37 लाख के पार पहुंचे। करीब 24 घंटे में संक्रमण के 69,921 नए केस आए। 819 लोगों की मौत हुई। अब तक 65,288 लोगों की मौत हो चुकी है।
दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के केस फिर से तेजी से बढ़े। पिछले 24 घंटे में 2312 नए केस आए हैं। 18 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक 1,77,060 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल यूएस ओपन में पुरुषों के एकल मुकाबले के दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। पहले दौर के मैच में उन्होंने अमेरिका के ब्रैडली क्लास को हराया था। 7 साल में पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी यूएन ओपन के सिंगल मुकाबले में ओपनिंग मैच जीतने में कामयाब रहा। फ्रांस की पत्रकारिता चार्ली हेब्दो एक बार फिर पैगंबर मोहम्मद का कार्टून प्रकाशित करेगी। पत्रिका के डायरेक्टर ने संपादकीय में लिखा, हम कभी झुकेंगे नहीं, कभी हार नहीं मानेंगे। जनवरी 2015 में चार्ली हेब्दो के कार्यालय पर हुए आतंकवादी हमले में 17 लोगों की मौत हुई थी। आरोपी 13 पुरुषों और एक महिला के खिलाफ आज से सुनवाई शुरू हो रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 10 सितंबर तक सरेंडर करने का आखिरी मौका दिया। शरीफ के वकील ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट अब नवाज शरीफ की सजा पर फैसला भी 10 सितंबर को करेगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आज से स्कूल खुल रहे हैं। फ्रांस में करीब 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल में आज से पढ़ाई शुरू करेंगे। छात्रों को स्कूल में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.